BJP District President of Anantnag in Jammu and Kashmir and Maqbool Ahmed Ghani has stated that ever since the National Conference government came to power, situation in the Union Territory has deteriorated. In an exclusive conversation with Hornbill TV, he also stated that the promises made by the party are not sincere. The BJP leader also emphasized that the party's most significant breakthrough so far has been in South Kashmir. Here is a report by Shah Imtiaz. आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बात करने के लिए बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर मकबूल अहमद गनाई साहब। इसके साथ मैं मुख्तसर अल्फाजर में कुछ अहम पॉइंटों पर बात करने की कोशिश करूंगा। हॉर्नबिल टीवी के लिए शाह इम्तियाज, खानाबल, अनंतनाग, कश्मीर। शुक्रिया आपका। आपने जो आज दिल्ली की जीत के बारे में मुझसे पूछा, आप मुझसे नहीं, हर कश्मीरी से पूछो, हर हिंदुस्तानी से पूछो। आज अवाम के दिलों में खुशी की लहर है दिल्ली की जीत को लेके, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का दिल दिल्ली है और हमारा जम्मू कश्मीर सर है। अब जब दिल जीत लिया, लोगों ने दिल को चुना, दिल्ली को चुना, भारतीय जनता पार्टी को चुना। जम्मू कश्मीर की भी अब बारी है, यहाँ भी दिल्ली जैसा माहौल आज है। हालांकि इलेक्शन दिल्ली में हो गए, रिजल्ट दिल्ली में आ गए, लेकिन जश्न जम्मू कश्मीर के हर गली नुक्कड़ में है। और खासकर हमारे साउथ कश्मीर के जिला अनंतनाग में यहाँ जश्न चल रहा है और आगे भी चलेगा, क्योंकि ये वाकई आम लोगों की जीत है, वाकई ये डेवलपमेंट की जीत है। दिल्ली वालों को पिछले 60 सालों से पता है कि क्या होता आया है। आज सच्चाई की जीत हुई, अच्छाई की जीत हुई और खासकर नौजवान लोग जो है, नौजवान तबका जो है, उन्होंने अब चुन लिया, ठान लिया कि वाकई हम उस पार्टी को वोट करेंगे जो पार्टी आम गरीब का सोच रही है, नौजवानों का सोच रही है, तरक्की का सोच रही है, अमन का सोच रही है, विकास का सोच रही है। बड़ा खंगालने के बाद आज 27 साल के बाद वाकई लोगों ने चुना है भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के उसूलों को, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को दिल्ली में चुना है। मैं आज आपके माध्यम से तमाम दिल्ली वासियों को, तमाम भारतवासियों को, खासकर दिल्ली के मुसलमानों को, वहां पे जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई है, उनको दिल की में गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। सबसे पहले मैं तमाम हमलों की मजम्मत करता हूं अपनी पार्टी की तरफ से और एक आम इंसान होने की तरफ से। मैं इन हमलों का मजम्मत करता हूं। जहां तक आपने उमर अब्दुल्ला सरकार की बात की है, इनको पता था कि हमारा मैंडेट खोया हुआ था। इनका मैंडेट ही खोया हुआ नहीं था, उनका एतमाद भी खोया हुआ था। इन्होंने इलेक्शन मैनिफेस्टो जो बनाया उसमें उन्होंने बड़े बड़े वादे जो लोगों के साथ किए। एक आम इंसान एक बार भरोसा करता है, 2 बार भरोसा करता है, लेकिन तीसरी बार जब उसका भरोसा टूट जाता है और तीसरी बार वो उस बंदे को, उस तंजीम को नकारता है जिन्होंने उनके साथ गलत किया होता है। जैसे उमर अब्दुल्ला की सरकार जो आपने अभी बताई, उन्होंने 12 सिलेंडर गैस की बात की, 1 लाख रोजगार की बात की, बड़े बड़े वादे किए। उन्होंने तो वादे किए, उस टाइम उन्होंने लोगों को धोखा दिया। बट आज वही वोटर, आप किसी भी वोटर से इंटरव्यू ले लीजिए, आज वही वोटर अपने आप को कोस रहा है और खाली इस ताक में बैठा है कि कब उनका दोबारा मौका आए, हम इस सरकार को नकारेंगे और यही हालत उसको बनाएंगे जो दिल्ली में कांग्रेस की हुई है। और जहां तक आपने मुझसे सवाल किया कि यहां अमन था, वाकई अमन था। पहले इन्हीं लोगों ने हालात बिगाड़े थे। 87 से लेके आगे चल के उसमें कांग्रेस भी आई है, पीडीपी भी आया है और कोई भी साथी होगा। कश्मीर को बर्बाद करके रखा था। और जब भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से आयरन हैंड सिचुएशन संभाल ली,
यहाँ पे अमन कायम हुआ, यहाँ पे डेवलपमेंट का कार्यालय शुरू हो गया, यहाँ पे पंचायत बनी, यहाँ पे आम इंसान की जुबान खुली, यहाँ पे आम मोहताज को जो उसको मिल नहीं रहा था उसको घर बैठ के मिला। और बीच में ये चुनाव जब आया तो वो सारी ताकतें इसमें एडजस्टेड थी, इस चुनाव को जितवाने में एडजस्टेड थी। जब उनको लगा आम इंसान का काम अब नहीं हो रहा है, उन्होंने उसी पैटर्न को अब चुना, हमले करवाना, ब्लास्ट करवाना, किसी आर्मी मैन के घर में गोली मरवाना। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के कैडर को सलाम करता हूं, मैं अपने ऑनरेबल होम मिनिस्टर को सलाम करता हूं जिसने आयरन हैंड सिचुएशन ले ली। और ये चीजें आगे नहीं होगी, ये भी इन्हीं सरकार के कारंदू का किया हुआ, उन्हीं का जो पुराना वो आलापना रोग था, जो पुरानी कहानी थी, उसको दोबारा लागू करने की कोशिश की, बट कामयाब नहीं होगी। मैं आपकी वसादत से लोगों से अपील करना चाहता हूं कि ये चीजें आप खुद तय कर लो। आपने वोट किया है, आपने गैस सिलेंडर पे वोट किया था, आपने रोजगार पे वोट किया था, आपने उन वादों पे वोट किया था। आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि आपके साथ कितनी बार धोखा हुआ, और आज ये लास्ट धोखा है। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं लोगों को कि आने वाले पंचायत में आप खुद अपनी हुकूमत बनाइए। भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट है आपको।